अब की बार मेरी यात्रा बड़ी रोमांचकारी होने वाली है, इसीलिए इस एपिसोड को पूरा अंत तक देखें। आपने बर्फ़ पड़ती हुई तो देखी होगी, क्या कभी आपने बरसात, ओले और स्नोफॉल तीनों एक साथ देखे हैं? यदि नहीं तो ऐसा होता है जब आप 10,000 फीट से ऊंची हाइट पर ट्रैकिंग करने जाते हो। वीडियो बन रही है। बर्फ गिर रही है यहाँ पर, देखो कितनी बर्फ गिर रही है। अभी और 40 से ज्यादा पड़ी थी, खींच नहीं पाई। ये कान ढके हुए हैं। ये उमेश जी देखो, रेनकोट पहन लिया इन्होंने, पता नहीं क्या करना चाहते हैं रेनकोट पहन के। उमेश जी देखो मंकी बने हुए हैं, बिल्कुल मंकी कैप पहन के। कभी आपने स्नो पर, बर्फ पर स्लाइडिंग करी है लेटकर? अगर नहीं तो आपको ये ट्रैकिंग तो करनी पड़ेगी, और उसका रोमांच इतना होता है कि आपको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ये आप जब भी महसूस करेंगे जब आप इसे खुद एंजॉय करेंगे। ऐसी ही रोमांचकारी यात्रा है चंद्रखानी पास की। अब मैं आपको वहीं ले चलता हूँ। ये देख रहे हैं आप, बर्फ़ पर स्लाइडिंग करीब 100 मीटर से स्लाइड करके जब आप नीचे आते हैं, वो रोमांच तो अनुभव करने वाला ही होता है। ये देख रहे हैं हम स्लाइडिंग करते हुए ऊपर से नीचे आ रहे हैं। अगर आपने अभी तक कोई भी ट्रैकिंग का रोमांच अनुभव नहीं किया है तो झटपट आप YHAI यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की मेंबरशिप ले लें, और जो कि एक NGO है, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, और वो आपको पूरे भारत में बहुत ही एडवेंचर ट्रैकिंग करवाएगी, और वही बड़ी सस्ती, मात्र 8,000 रुपये में 8 से 10 दिन का ट्रैकिंग टूर होता है। इसी 8,000 रुपये में आपका रहना, टेंट में रहना और खाना सब इसी के अंदर इंक्लूड होता है। इसे 18 साल से लेकर 60 साल तक के सभी लोग कर सकते हैं। आप सोचेंगे 60 साल के लोग कैसे करेंगे, तो इन्होंने इसको बड़ा आसान बनाया हुआ है। प्रत्येक दिन आपको मात्र 10-11 किलोमीटर चलना होता है, और इसके बाद स्टे सिर्फ टेंटेड अकोमोडेशन में होता है। अभी आप देखेंगे ये टेंटेड स्टे 10,000 फीट की हाइट पर है। ऑल इन हो गया। कंपटीशन होता है आसफ, come on। उठने गया, सरक गया इधर नीचे तक आ गया वो। पत्थर है ना, उधर से आते, उधर से अब वहाँ जाके गिर गए। ये फालन करके सबको गिरा देगा। घास है ना, घास फूस से तो गिरेगा नहीं। रात को कैसे चलेंगे? रात को खाना कैसे लेंगे यार? रात को खाने की प्लेट के साथ लोग इधर से अपने वैसे शूज है ना, तो ऐसे
हमारी तो ली नहीं, मैं तो सबकी ले ली। मेरे को पता है तू दुनिया भर पे मुझे दिखा रहा है, पता नेगेटिव दवाई रखो। कैंप में स्टे करने के बाद आप सुबह सुबह दूसरे कैंप के लिए निकल जाते हैं और वहाँ आप 4 बजे तक पहुँच जाते हैं। टूरिस्ट ऐसे प्लान किया होता है। आप शाम को वहाँ पर डिनर कीजिए, डिनर करने के बाद आपको सुला दिया जाता है और सुबह सुबह 8 बजे नेक्स्ट कैंप के लिए रवाना कर दिया जाता है। रास्ते में आपको बहुत छोटे छोटे गांव मिलेंगे, वहाँ की लाइफ देखने का आपको अनुभव मिलेगा। रास्ते में पीने के लिए आपको पानी के झरने मिलेंगे, आपको उसी पानी को पीना है। पानी बड़ा ही अच्छा होता है, एक बार आप पानी पिएंगे तो मिनरल वाटर को भूल जाएंगे। रास्ते में कहीं कहीं आपको इतने बड़े बहुत सारे घास के मैदान मिल जाएंगे। इन घास के मैदान को बुग्याल कहते हैं। यहाँ पर पेड़ पौधे नहीं होते क्योंकि यह 10,000 फीट से ज़्यादा ऊंचाई पर होते हैं। 10,000 फीट से ज़्यादा ऊंचाई पर आपको कभी भी पेड़ पौधे नहीं मिलेंगे और इसीलिए जैसे जैसे हाइट पर आप जाते जाते हैं ऑक्सीजन की कमी होती जाती है। बहुत सुंदर लगते हैं बुग्याल और इसकी असली खूबसूरती अगर आपने देखनी है तो एक बार आप चले जाइए, फिर देखिए तो आपको लगेगा कि मैं अब तक यहाँ पर क्यों नहीं आया। अगर आप नेचर लवर हैं तो शहर की भाग दौड़ वाली ज़िंदगी से तो आपको ये बहुत सुकून देगा। एक साल में आप एक ट्रैक कर आइए, आप पूरी तरह से मानसिक और शारीरिक रूप से फिट हो जाएंगे। पूरी ओवरहॉलिंग हो जाती है बॉडी की। यह जो बुग्याल देख रहे हैं करीब 12,000 फीट की हाइट पर है और यहाँ पर हवा इतनी तेज चल रही थी कि ऐसा लगता था कि कहीं आपको उड़ा ही ना दे। बहुत ही सुंदर दृश्य लगता है। एक तरफ बर्फ़ की चोटियाँ, घास का मैदान और बड़ी तेज चलती हुई हवा अपने आप में एक अजीब ही कॉम्बिनेशन बनाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये ट्रैक के रास्ते का एक कैंप है। उस दिन बहुत ही बरसात हुई थी और बरसात होने पर टेंट के आसपास बहुत ही स्लिपरी हो गया था और स्लिपरी होने के बाद सभी लोग गिर रहे थे, लेकिन उसमें भी बड़ा एंजॉय आ रहा था। और सीनरिक व्यू तो आप देख ही सकते हैं, एक तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ बर्फ़ से ढके हुए और उसी के बीच में आप रुक रहे हैं। ऐसा दृश्य आप कहीं नहीं ले सकते। और मेरा ये वादा है, अगर आपने एक भी ट्रैक कर लिया तो आप कभी हिल स्टेशन नहीं जाएंगे, क्योंकि हिल स्टेशन में आप इतना आनंद ले ही नहीं सकते। और अब हम करीब 15,000 की फीट पर
चंद्रखानी पास। पास का मतलब होता है जब दो पहाड़ एक दूसरे से जुड़ते हैं तो हमें एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर जाने के लिए इस पास से गुजरना पड़ता है, तो उसको क्रॉस करना होता है और वो बिल्कुल हाईएस्ट पीक पर जाकर होता है। आप देख रहे हैं यहाँ बादल आपसे बहुत ही नीचे रह गए हैं और आप बादलों से बहुत ही ऊपर हैं। यहाँ से जितनी भी पीक्स दिखाई देती हैं बहुत ही सुंदर, और ऐसा लगता है हम सभी पीक्स के ऊपर खड़े हैं। हाईएस्ट पीक पे आ गए आप, चंद्रखानी के पीक पे। चढ़ के हालत खराब है भाई साहब, कैसे करें? सुबह 2:30 बजे चढ़ रहे हो आप? 2:30 बजे से चंद्रखानी पीक, बर्फ से चारों तरफ ढके हुए पहाड़, बड़ा आनंद आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे स्वर्ग का रास्ता यही है, दूर से आते हुए बसते पीर पंजाल श्रेणी। हाईएस्ट पीक पे चंद्रखानी के ऊपर चारों तरफ बर्फ है। उधर देखिए कुछ नजर नहीं आ रहा है, नीचे बादल हमसे नीचे हैं। उन्हीं की फोटो बन रही है। हमसे बादल हैं। ये आप देख रहे हैं हमारा ग्रुप दूर बर्फ पर चलकर आ रहा है और उस पहाड़ से इस पहाड़ की ओर आ रहा है, इसी को पास बोलते हैं। देखिए पीक्स देखिए, हाँ। कितनी बड़ी बड़ी पीक्स हैं। अच्छा जी, राज खोल दिया आज आपने। बिल्कुल, इन्हीं के पीक्स को देखने के लिए दिल्ली से लोग आते हैं। जब हमने कैंप छोड़ा तो हमारे साथ ये कुत्ता भी आ गया था और इसका डेली रूटीन है, सबको लेके वहाँ से आता है, रास्ता दिखाता है और नेक्स्ट डे अपने आप ही नीचे वाले कैंप पर पहुंचकर फिर दोबारा से इसी प्रोसेस में जुट जाता है। ये आप देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर दृश्य नज़र आता है और यहाँ पर बैठकर तो आपको ऐसा लगता है कि हम यहाँ से कभी जाएं ही ना। 12,000 फीट की हाइट पर ठंड बहुत पड़ती है। जब भी जाएं आप प्रॉपर क्लोथिंग लेके जाएं, इनर होने चाहिए आपके पास, कैप होने चाहिए, बड़ी ठंडी हवाएं चलती हैं तो इसीलिए प्रॉपर आपके पास ड्रेस होनी चाहिए। हिमालयन रेंज को आप इतनी अच्छी तरह कहीं और से नहीं देख पाएंगे। इतनी ऊंची हाइट पर आकर आप अपने आप को रोक ही नहीं सकते। ठंड बहुत अधिक होती है, एक क्षण के लिए भी आप ना तो इनर उतार सकते हैं ना कैप, और नहाने का तो भूल जाइए। जितने दिन ट्रैक पर रहेंगे आप कभी नहा ही नहीं सकते, तो 7-8 दिन बिल्कुल फ्री रहते हैं आप। नेटवर्क आपको सिर्फ बेस कैंप में मिलता है, इसके बाद नेटवर्क नहीं होता, इसलिए यहाँ पर प्रॉपर वीडियो बनाना भी आसान नहीं है क्योंकि बैटरी चार्ज करने का कोई साधन नहीं है। जो भी आप ले जाएंगे वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, इसलिए बड़ी सोच सोच के थोड़ी थोड़ी फ़ोटो और थोड़ी थोड़ी वीडियो बनाई जाती है। इस ग्रुप में करीब 50 लोग होते हैं और उसमें लड़के और लड़कियां दोनों होते हैं। पूरे भारत से इसमें लोग आते हैं और आपको बड़ा ही अच्छा लगता है। हम किसी की भाषा नहीं जानते लेकिन फिर भी 8 दिन तक हम एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं और हर एक सुख दुख में उनकी सहायता करते हैं। ये अपने आप में बड़ा ही आश्चर्यजनक कॉम्बिनेशन होता है जो कि आप सब ट्रैक में ही कर सकते हैं। ऐसे ही कई ग्लेशियर जो आप देख रहे हैं इनके ऊपर से आप निकलते हैं। स्पेशल शूज़ होने चाहिए, सारा सामान, और इनर तो आप ज़रूर रखेंगे अपना। ठंड बहुत होती है लेकिन आप मैनेज करेंगे, एंजॉय करेंगे। जल्दी से आप अब YHAI की वेबसाइट पर जाएं, अपना रजिस्ट्रेशन करें और जो आपको अच्छा लगता है उसी ट्रैक पर निकल जाएं। बहुत अच्छे ट्रैक हैं और मेरा तो आपको ये एडवाइस है, अगर ये यात्राएं आप 40 और 45 साल तक कर लें तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और एंजॉय भी करेंगे।
अधिक जानकारी के लिए मुझे मैसेज करें।